फरवरी को तो होगा। और निर्मला सीतारमण ने उनका ऐलान कर दिया है। और जो चर्चा चल रही है क्या क्या हो बजट में, तो आर्थिक जंक फूड्स जो जिनके विज्ञापन चल रहे हैं तो उनमें रोक लगे, और जिससे 10 साल में 8 करोड़ से 10 लाख बच्चे मोटापे का शिकार हो सकते हैं। और बजट से उम्मीद है कि 300 नई ट्रेनों की घोषणा संभव है, जो कि 3 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है और बजट में ऐलान किए गए हैं। और बजट 2026 की तैयारी पूरी नॉर्थ ब्लॉक में हुई। हलवा सेरेमनी जो कि रमन ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया। और 1 फरवरी को पेश होगा पेपरलेस बजट। जो बजट सत्र की जो पहली सर्वदलीय जो बैठक जो पार्लियामेंट के शामिल सरकार वीवी और जीरामजी बिल कानून पे चर्चा और 8 फरवरी से शुरू होगा। और इसमें जो शेयर बाजार है तो इस हफ्ते तेज़ी देखने की उम्मीद है 1 फरवरी बजट के बाद। और बजट की उम्मीद डबल पेनल्टी खत्म करने जैसी प्रस्तावों पर नज़र हो सकती है। और नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और बजट सत्र जो कि भाजपा ने सोनिया गांधी पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस किया है, और दोनों ने राष्ट्रपति पर विवादित कमेंट भी किया। और बजट 2025 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं, चुनाव वाली दिल्ली में ऐसे 40 लाख करदाता और 77 9 बार आप देख चुके हो ये। और बजट में 10 पॉइंट अहम होंगे। और ईवी वाहन है वो सस्ते होने की उम्मीद है, जो ईवी वाहन है। और 12 लाख तक टैक्स फ्री, जो कि 12 लाख तक इसमें कोई आपको नहीं देना। और 12 लाख तक इनकम 60,000 फ़ायदा। और नई टैक्स रिवीजन वाले फ़ायदे में भी पुरानी जैसे तैसे ही है। तो जो बजट है तो वित्त मंत्री सीतारमण ने आज 29 जनवरी को देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड यानी कि इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया है। और इस बार सर्वे सिर्फ देश की आर्थिक सहायता के लिए नहीं, बल्कि देशवासियों की शारीरिक और मानसिक सेहत के गंभीर पहलुओं पर भी ध्यान खींचा गया है। और सर्वे में जंक फूड की बढ़ती खपत पर भी चिंता जताई गई है, क्योंकि जो जंक फूड है उससे मोटापा बढ़ने की आशंका ज़्यादा है। बच्चों के प्रति बच्चों का मोटापा ज़्यादा बढ़ेगा। 15 साल से ज़्यादा उम्र के 56.2 करोड़ लोग रोजगार में हैं। वही सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही फ्रीबीज पर चेतावनी दी गई है। जो ब्रिटेन में जो जंक फूड पे बैन लगा दिया गया है। जो जंक फूड है उन पे जो विज्ञापन देते हैं जंक फूड का, उस पर बैन लगा दिया गया है। और कड़ी रोक लगाने की भी बात कही है। और बच्चों में बढ़ते मोटापे 2020 में 3.3 करोड़ और 2035 तक ये 8.3 करोड़ होने की संभावना है। और ब्रिटेन में जो मोटापा घटने के लिए टीवी और ऑनलाइन माध्यमों पर रात 9 बजे से पहले जंक फूड के विज्ञापन पर 9 बजे से पहले विज्ञापन पर जो रोक लगाने की बात कही गई है। और इस तथ्य से हालांकि स्वास्थ्य और उपभोक्ता जागरूकता से जुड़े 29 संगठन चाहते हैं कि इसके लिए रेटिंग सिस्टम की जगह लेबल में स्पष्ट चेतावनी दी जाए और फूड पैक में साफ साफ लिखा जाए कि इसमें चीनी या नमक कितना ज़्यादा है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए उम्र की सीमा तय करें, जो कि ऑनलाइन मंच पर जिम्मेदारी लें। जो कि सर्वे के अनुसार उम्र के आधार पर ही सोशल मीडिया पहुंच की सीमा तय हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उम्र सत्यापन लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाए।
जरूरी कामों जैसे लंबे समय तक उपयोग, अनिद्रा और चिंता बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया में 16 से नीचे की जो उम्र पर कानून बैन लगाया गया है, जो कि 16 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पे बिल्कुल बैन है, सोशल मीडिया कम यूज करें। तो ये बैन लगा दिया है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। तो इसके देखते हुए भी सरकार अपने यहाँ बदलाव करने का कुछ नियम रखेगी। जो स्टूडेंट्स को साधारण फ़ोन दें। अब जैसे स्टूडेंट हैं वो पढ़ने वाले हैं, तो सर्वे में ये भी कहा गया कि डिजिटल तल से जो पढ़ाई, वर्क प्लेस की जो उत्पादकता पर बुरा असर, बच्चों को साधारण फ़ोन या सिर्फ पढ़ाई के लिए टैबलेट को बढ़ावा दिया जाए। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि 75% छात्रों ने माना है कि वे स्टडी करते समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और ध्यान भटकता है। ये हकीकत में सोशल मीडिया यूज करने से बच्चों का ध्यान भटकता है, क्योंकि वो पढ़ते टाइम कुछ ना कुछ ऐड वगैरह या कुछ आ जाता है, तो उसके चलते उसे वो खोल देते हैं, तो फिर उसमें ध्यान भटक जाता है। हेल्थ सप्लीमेंट पर भी सतर्क रहें, क्योंकि लोग अनाज, गेहूँ, चावल ज़्यादा खा रहे हैं और दालें, दूध, मेवे, सब्जी, फल कम। तो मधुमेह रोग और कैंसर रोग बढ़ रहे हैं। हेल्थ सप्लीमेंट पर जागरूकता बढ़ाएं। ये भी सरकार का कहना है कि जो हेल्थ सप्लीमेंट हैं उन पर जागरूकता बढ़ाई जाए, नहीं तो ये घातक हो सकता है आगे चल के, क्योंकि इससे कैंसर और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो बढ़ने की संभावना है। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में 30 वर्ष से ऊपर हर 3 में से एक व्यक्ति लाइफस्टाइल बीमारी से ग्रस्त है। जो लाइफस्टाइल बीमारी से ग्रस्त है 30 वर्ष से ऊपर के लोग, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दे रही है सरकार। और पीक पावर में एक्स्ट्रा चार्ज हो, जो कि सर्वे का कहना है कि पीक पावर में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रवेश पर एक्स्ट्रा चार्ज हो, और मांग आधारित पार्किंग मैनेजमेंट से कारें घटेंगी और प्रदूषण घटेगा और वक्त बचेगा। उनका ये भी कहना है कि जो शहरों में जैसे जाम लग जाता है और जो कार पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल शहर से बाहर होनी चाहिए। कार पार्किंग अंदर एंट्री ना हो सिटी के अंदर, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता में ट्रैफिक जाम से जुड़ी लागत प्रति वर्ष करीबन 2 लाख करोड़ है। दिल्ली में आप जाओगे तो आपको पता है कि वहाँ कितना जाम रहता है। हाईवे पे इतनी सारी गाड़ियाँ 4 व्हीलर वगैरह दिखती हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं उसके चलते। तो इस पे भी ध्यान देने की बजट में जोर डाला जा सकता है। जो एआई डेटा केंद्रों में बिजली की मांग में तेज बढ़ोतरी से दुनिया में तांबे का संकट पैदा हो सकता है। तो एआई डेटा केंद्रों से बिजली की जो मांग बढ़ने से दुनिया में तांबा का संकट है, क्योंकि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा सहित कई धातुएं अब ज़्यादा अहम हैं। अब सारी जो धातुएं हैं, अब उनसे आप ईवी जो वाहन बन रहे हैं उनमें जो ईवी के जो जितने चार्ज वगैरह, ईवी में जो सारे जो तांबा, कॉपर, बहुत सारे वायर वगैरह जो लगते हैं वो सारे, तो इस पे भी जोर दिया गया है कि जो ये धातुएं हैं ये बहुत अहम है। तो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इंडोनेशिया, कागो, चिली में खदानों के बंद बाधित होने से तांबे की कीमतों में स्थिरता बढ़ी। जो वहाँ की जो खदानें थीं इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे ये खदानें थी वो बंद हो चुकी हैं, तो इस वजह से तांबे में बढ़ोतरी हो सकती है और महंगा हो सकता है तांबा। महंगाई इकोनॉमिक जो सर्वे के मुताबिक आरबीआई और आईएमएफ ने जो बताया है उसके अनुसार कि आने वाले साल में महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ेगी। आने वाला जो समय है उसमें जो महंगाई दर है वो धीमे धीमे बढ़ेगी, और खरीद की जो धीमे धीमे बढ़ेगी, और ये 4% के तय लक्ष्य 2% प्लस के दायरे में बनी रहेगी। तो महंगाई बढ़ेगी, 2% एक्स्ट्रा भी हो सकती है और 2% कम भी हो सकती है। तो महंगाई कम और ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
साल दर साल। तो खरीफ की जो अच्छी पैदावार और रबी की जो बेहतर जो बुआई को देखते हुए दिसंबर 2025 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई दर का जो अनुमान 2.6% से घटाकर 2% कर दिया है। तो आरबीआई ने जो खरीफ की जो फसल है जो 2025 का जो अनुमान लगाया है, आरबीआई ने बताया है कि इसके लिए महंगाई दर का जो अनुमान है 2.6% से घटाकर 2% कर दिया गया है। तो आरबीआई का जो अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2027 की पहली और दूसरी तिमाही जो क्वार्टर रिजल्ट हैं तो इसमें 3.9% और 4% हो सकती है महंगाई 2027 में जो महंगाई है वो 3.9% से 4% तक महंगाई हो सकती है। तो 5 साल में जो रिटेल महंगाई 5.5% से 4.3% पर आ गई है। तो हम 2021-22 की बात करें तो 5.5% है, और 2022-2023 की बात करें तो इसमें 3.7%, और 2023 और 2024 की बात करें तो 5.4%, और 2024 और 25 की बात करें तो 4.6%, और 2025 और 26 की बात करें तो 4.3% महंगाई है अभी। तो जीडीपी सर्वे के अनुसार बताया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष जो क्वार्टर 2027 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच तक हो सकती है। वैश्विक स्तर पर जारी तनाव पर स्थिरता के बावजूद भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार मजबूत बनी हुई है, और सर्वे के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2026 में विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद है, जो कि तकरीबन 7.3% के अनुसार से भी ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा हो सकती है महंगाई। तो 2025-26 में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.30% रहने का अनुमान है, और 2021-22 में 8.7% जीडीपी ग्रोथ थी, और 2022-23 में 7.2% जीडीपी ग्रोथ, और जो ग्रोथ हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और 2023-24 में 8.2%, और 2024-25 में 6.5%, और 2025-26 में 7.3% का अनुमान लगाया जा रहा है ग्रोथ का, जीडीपी ग्रोथ का। तो नौकरी वित्तीय वर्ष 2026 की बात करें तो तिमाही यानी कि अप्रैल जून 2025 में भारत में 15 साल से ज़्यादा की उम्र के 56.2 करोड़ लोग रोजगार में थे। अब 2025 में जो भारत का डाटा है 15 साल से ज़्यादा उम्र के 56.2 करोड़ लोग रोजगार में थे। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही अप्रैल और जून 2025 के मुकाबले दूसरी तिमाही जुलाई और सितंबर 2025 में करीबन 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई, और टैक्स सुधार नियमों के सरलीकरण और राज्यों द्वारा किए गए श्रम कानूनों की वजह से इंडस्ट्रियल और सर्विस जो सेंटर में भर्तियां हुई हैं। तो भर्तियां तो हो रही हैं, जो इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें भर्ती हो रही है प्राइवेट तौर पे। तो 15 साल से जो ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए भर्ती 2025 में अच्छी हुई हैं, और गिग वर्कर्स जो कि आपने स्विगी वगैरह देखा होगा तो इसमें भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इसमें भी भर्ती बहुत सारी हुई हैं। और युवाओं की जो स्किल है और स्किल के बीच गैप कम करना होगा, और इसके लिए स्कूल में जो वोकेशनल ट्रेनिंग देने का भी सुझाव रखा गया है। जो स्कूल में जैसे कोई बच्चा कुछ करने के योग्य है तो उसे स्कूल में ही ट्रेनिंग दी जाएगी, तब वो वहाँ से ही डायरेक्टली जॉब पे जाएगा। तो इसका भी जोर दिया गया है इस पर। खेती किसानी जो देश की जो आधी आबादी खेती पर निर्भर है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया है कि वित्त वर्ष 2026 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% रहने की उम्मीद है, जो कि
आधी आबादी जो भारत की है वो कृषि पे निर्भर है, और उसकी जो एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है 2026 में वो 3.1% रखी, यानी कि उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2024-25 में अनाज की जो पैदावार है 33.20 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे महंगाई को काबू में रखने में काफ़ी मदद मिली है। जैसे किसान भी जो उनकी जो फसल है उससे जो पैदावार होती है, तो उससे जो महंगाई दर है तो उसमें महंगाई नहीं बढ़ पाती, तो वो भी एक अहम रोल है किसानों का। हमारे देश के जो किसान हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उनकी वजह से ही हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी अच्छा चल रही है। सरकार का जो फोकस है अब केवल पैदावार बढ़ाने पर नहीं, बल्कि जो किसान हैं उनकी आय सुरक्षित करने और बेहतर स्टोरेज सुविधाओं पर भी है। जो दुनिया भर में जारी ट्रेड वॉर के बीच भारत अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और ताकि एक देश पर निर्भर न हो। तो ये भी सरकार का एक अहम कदम है, जो ट्रेड वॉर अभी चल रही थी ट्रंप ने टैरिफ भी लगा दिया भारत पर बहुत ज़्यादा, तो इस पर जो डाइवर्सिफाई होता है, जो एक्सपर्ट का मानना है कि जो वेयर हाउस बनाए जाएँ जिससे हमारे देश में स्टॉक हो सके, उसके बाद और स्टॉक होने के बाद जैसे उन देशों की मांग हो तब हम माल भेजेंगे, उस हिसाब से तब अच्छा प्रॉफिट होगा, तो उस हिसाब से किसानों को लाभ भी होगा। अन्यथा जैसे किसी देश ने माल लेने से मना कर दिया तो हमारे पास स्टॉक करने की सुविधा नहीं है, तो किसान का जो कच्चा माल या कैसा ही माल है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए वेयर हाउस बनाए जाएँ बड़े बड़े स्तर पर, जिससे कि स्टॉक हो सके, जब ज़रूरत पड़ने पर जो विदेश से जो ऑर्डर आते हैं तभी हम माल बेच सकें। तो इसके लिए भी सरकार जोर दे रही है। जो सरकारी कर्ज है जो केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा है, इसमें समय से ही हासिल कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2025 में यह जो जीडीपी का जो 4.8% रहा है, और जबकि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 4.4% का लक्ष्य रखा है, और सरकार अपनी कमाई से ज़्यादा जो खर्च करती है उससे राजकोषीय घाटा कहते हैं। और घाटा कम होने का मतलब यह है कि मजबूत इकोनॉमी और कम महंगाई। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे घाटा कम हो रहा है सरकार का, तो फिर इसमें आपकी जो महंगाई है वो भी स्थिर रहेगी, और जीडीपी ग्रोथ है 4.8 रहा, तो अब जो अनुमान रखा है वो 4.4 का है। तो जीडीपी ग्रोथ में सुधार आया है, तो इससे कमाई से ज़्यादा जो खर्च करते हैं उससे राजकोषीय घाटा कहते हैं। और घाटा कम होने का मतलब है कि मजबूत इकोनॉमी और कम महंगाई। जो राजकोषीय घाटा यानी कि कमाई का कम खर्च या ज़्यादा, तो राजकोषीय घाटा स्थिति जो है जीडीपी का जो परसेंटेज है जो वर्ष के हिसाब से, वो हम आपको बता रहे हैं कि 2025 और 26 का जो अनुमानित जो लक्ष्य है वो 4.4 का है। 4.4 जीडीपी रखा गया है, जो कि 4.4%, और 2024 और 25 में जो था वो 4.8 रखा गया था। तो उपलब्धि के अनुमान से बेहतर है, और 2023-24 में यह 5.6% सुधार है, और 2022 और 23 में 6.4% सुधार की ओर, और 2021 और 22 में 6.71% हाई कोविड का असर, जो कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ी थी तो महंगाई भी बहुत बढ़ी थी जो 2021 और 22 में। तो ये डाटा मैंने आपको बता दिया राजकोषीय जो घाटा। तो विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि दुनिया भर में मंदी आहत के बीच भारत के जो विदेशी भंडार 2023-24 में $668 बिलियन था, और ये 2024-25 में बढ़कर $701 मिलियन पहुंच गया है। यह भंडार जितना भरा होगा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया उतना ही मजबूत रहेगा। तो ये विदेशी भंडार भी अच्छा अनुमान लगाया है इसमें, जो कि $168 मिलियन था, और 2024-25 में ये बढ़कर $701 मिलियन पहुंच गया है। ये भंडार जितना भरा होगा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया उतना ही मजबूत होगा। तो ये चीज़ आपको रखनी है अपने जहन में।
जो एक्सपोर्ट दुनिया भर के जो व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद भारत का जो कुल एक्सपोर्ट जो सामान और सर्विस दोनों मिलाकर वित्त वर्ष 2025 में 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।